देखे हैं तेरे आश्चर्य के कामों हमने, देखी है तेरी वफादारी। दिल है ये कहता है धन्य तू यीशु मेरे, तुझ में पिता की देती महिमा सारी। देखे हैं तेरे आश्चर्य के काम
तेरी सच्चाई है अमृत, हाँ अमृत। तेरी वफादारी है युगों आयुगों। तेरी सच्चाई है अमृत, अमृत। तेरी वफादारी है युगों अपने हाथों को किनारे करें, अपने हाथ पिता परमेश्वर, हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने जो आश्चर्य कर्म हमारे जीवनों में किए हैं पिता, उसके लिए हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे हृदय की गहराई से, हमारे दिल की गहराई से प्रभु जी हम कहना चाहते हैं कि हम आपके शुक्रगुजार हैं जो कार्य आपने हमारे जीवनों में किए हैं पिता परमेश्वर, और आगे भी पिता परमेश्वर जो करने जा रहे हैं उसके लिए हम पहले से आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी करुणा, आपकी दया के लिए प्रभु आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी आत्मा हमारी इसी प्रकार से आज अगुवाई करे। लॉर्ड, वी जस्ट वांट टू थैंक यू एंड ब्लेस यू एंड प्रेज यू फॉर व्हाट यू हैव डन इन आवर लाइफ। धन्यवाद देते हुए प्रभु जी इस समय को और आगे के समय को प्रभु हम आपके हवाले करते हैं, मांग लेते हैं खुदावंद यीशु मसीह नाम के नाम से, आमीन आमीन। कृपया आप लोग बैठ सकते हैं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किए हुए किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हमने पिछली 21 तारीख को जो अभी बीती 31 को जब हम लोग यहाँ पर खड़े हुए, हमने परमेश्वर का धन्यवाद दिया और आपके सामने एक संदेश आया जिसको हम सभी लोग कहते हैं क्रॉसओवर या साल, एक साल से दूसरे साल की तरफ जाना। उस सर्विस में, नए वर्ष में आने की बातों को हमने सुना। हमने सुना कि परमेश्वर इस वर्ष हम पर अपनी आशीषों को जारी रखने जा रहे हैं ना। आई सेड दिस इज द ईयर ऑफ 3 डॉट। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आप में से कुछ लोगों को वो 3 डॉट का मतलब समझ में आया है। कितने लोगों को समझ में आया था 3 डॉट? सच बताना जिसको नहीं आया। ओके, तो आधे से ज्यादा लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया कि वो 3 बिंदु का मतलब क्या था। द ईयर ऑफ 3 डॉट का मतलब था जब हम किसी वाक्यों को करते हैं, आधे में रोक देते हैं और उसके बाद में टक 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 ऐसे 3 बिंदु लगते हैं, तो इसका मतलब है टू बी कंटिन्यू, यानी कि अभी कार्यक्रम जारी है। और इस 3 डॉट का मतलब ये था मेरे हिसाब से, पवित्र आत्मा के हिसाब से, कि प्रभु की आशीषें अभी तक आपकी जिंदगी में पूरी उंडेली नहीं गई हैं। इसका मतलब है इस 2026 साल में भी प्रभु अपनी आशीषों को
आप पर उंडेलना जारी रखेगा, आमेन, हालेलुया। जारी रखेगा। उसके भंडार में बहुत कुछ है आपको आशीषित करने के लिए। 2025 काफी नहीं हुआ, 2026 पूरा आपके जीवन में आशीषों का होगा। मैं कोई प्रॉस्पेरिटी प्रीचर नहीं हूं, बट परमेश्वर ने कहा है कि आपके जीवन में इस साल बहुत सी आशीषें होंगी जो आपके जीवन में जारी रहेंगी। आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। हालेलुया। आपको बांटना पड़ेगा अपनी आशीषों को। मैं प्रभु यीशु के नाम से इस बात की घोषणा करता हूं, आपको आशीषें बांटनी पड़ेंगी अपनी। हालेलुया। दो तो तुमको भी दिया जाएगा, आप बांटते जाओगे, आपके पास आती चली जाएगी। ये जारी रहेगा, ये जो मसला है ये जारी रहने वाला है। तो ईयर ऑफ 3 डॉट्स हमने इस बात को रखा, लेकिन इन आशीषों का आनंद उठाने के लिए हमें उसमें बने रहने की आवश्यकता होती है। आज पवित्र आत्मा मुझसे ये कहने लगा, मतलब मैं नहीं जानता कि ये सीरीज ऑफ द मैसेज है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझसे ये कहने लगा कि अगर हमें उन आशीषों को जो वो हम पर उंडेलने वाला है या इस साल में उंडेलेगा, if you really want to be blessed in this year and want to enjoy the blessing of God in your own life, अपने परिवार में अगर खुदा की आशीषों का आप आनंद उठाना चाहते हैं तो आप जहां हैं आपको उस जगह पर बना रहना पड़ेगा। आपको खुदा में बना रहना पड़ेगा। हालेलुया। आपको कलीसियाई आशीष चाहिए तो आपको कलीसिया में बना रहना पड़ेगा। हालेलुया। आपको अपने पासबान की आशीष चाहिए तो आपको अपने पासबान के साथ में बना रहना पड़ेगा। हालेलुया। आपको अपने पारिवारिक आशीष चाहिए तो परिवार के साथ में बना रहना पड़ेगा। आमीन। हमें उस अद्वैत परमेश्वर को स्मरण रखना होगा। प्रियजनों, पवित्र आत्मा ने मुझे आज यह कहने के लिए उभारा है कि मैं आपसे जानबूझकर किए जाने वाले पापों से मन फिराने के लिए कहूं। दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा मुझसे कह रहे थे कि मैं आपसे कहूं कि आप जानबूझकर पाप ना करें। आमीन। और अगर किया है तो उनसे मन फिराएं। इसको अपनी आदत ना बनाएं। ये आप जानबूझकर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये अनजाना, ये जानबूझकर किया जा रहा है। 2 भजन की तरफ परमेश्वर ने अगुवाई की। भजन संहिता 105, भजन संहिता 105 हमें यहोवा परमेश्वर के द्वारा किए गए कामों को स्मरण कराता है। अगर आप भजन 105 को पढ़ेंगे, 106 को पढ़ेंगे, ये पूरा 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारा एक सीरीज है। ऐसा लगता है कोई बंदा कोई लेखक भजनकार जो है वो अपने दिल की बातों को हम सब के लिए आगे रख रहा है और कुछ संदेश देना चाहता है, कुछ कहना चाहता है कलीसिया से, कुछ कहना चाहता है आपसे और मुझसे। दूसरे शब्दों में कहें तो इस भजन को इस मनसा से लिखा गया है कि उस समय के लोग या वह पीढ़ी परमेश्वर द्वारा किए गए कामों को स्मरण करें। बोले स्मरण रखें। 37 से लेकर 105, 37 से लेकर 37 से लेकर 45 तक कोई जन पढ़े। 37 से लेकर 45 तक। तब वो इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल ना था। उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। उन्होंने मांगा तब उसने बटेरें पहुंचाई और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़ी तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं से जय जयकार करा के निकाल लाया और उनको जाति जाति के देश दिए और वे अन्य लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए कि वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करें। यहाँ की स्तुति करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप इस 37 वचन से आप आगे पढ़ना जारी रखते हैं तो आपको असल में ऐसा लगेगा जैसे मान लीजिए कि एक दादाजी बैठ गए हैं, उन्होंने अपने परिवार के सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया हो और वो पूरी कहानी स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि खुदा ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए। आमीन, आमीन। आओ बच्चों बैठो। आपने देखा जो दादा नाना होते, दादा दादी लगे ना, तो आप जब गांव में जाए छुट्टी काटने जाओ तो दादाजी कहीं बैठ जाएंगे,
आप उसके चारों तरफ, मैं अपने नाना जी के साथ में, तो सारे छोटे छोटे जो बच्चे होते थे उनको कुछ भी करके अपने पास बैठा लेंगे और उनको कुछ ज्ञान बांटने की कोशिश करेंगे, उनको कुछ निर्देश देने की कोशिश करेंगे, अपने जिंदगी के जो अनुभव हैं उनसे कहने की कोशिश करेंगे, बेटा ऐसा होता है। मेरे नाना बहुत सी कहावतों और जो कहना चाहिए कि कुछ, क्या कहते हैं उसको, मुहावरे, है ना, मुहावरों के द्वारा कई बातों को रखते, और वो मुहावरे हमको समझ में नहीं आते, है ना, तो फिर वो मुहावरों का अर्थ बताना शुरू करते हैं, है ना। और बाइबल्स में भी बहुत ढेर सारे मुहावरे लिखे गए हैं। तो काला अक्षर भैंस बराबर, है ना, ये भी मुहावरा है, काला अक्षर। अब इसको समझाने के लिए तो पूरा एक व्याख्या हमको चाहिए होती, तो दादाजी बैठते कुछ बोलते, समझ में नहीं आता, और फिर वो उसका बखान करना शुरू करते हैं। भजनकार भी एक इसी प्रकार के प्राचीन के रूप में ऐसा बैठा हुआ नजर आ रहा है जो हम सब लोगों को समझा रहा है। वो कह रहा है, इज़राइल से कह रहा है, तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया। वह कौन? परमेश्वर। वह कौन? परमेश्वर। वो कह रहा तुम्हारा परमेश्वर इज़राइलियों को सोना चांदी दिलाकर, सब लोग बोले दिलाकर, हाँ दिलाकर लाया है, मतलब ऐसी कोई उनको मिल नहीं रहा था, दिलवाया उसने, है ना, मजबूर किया मिस्र को कि वो सोना चांदी दे डालें, और उनमें से कोई निर्बल ना था। मिस्री आनंदित हुए क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। और वो कहता है कि उस परमेश्वर ने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। उसने चट्टान फाड़ी और पानी निकाला। हालेलुया। निर्जल भूमि पर उसने नदी बहने लगी, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं के से जय जयकार करा के निकाल लाया, और उनको जाति जाति के देश के लिए और वे अन्य लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए। ये सारी बातों को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि दादाजी हमको कुछ चीजों को स्मरण करा रहे हैं। लेकिन भजन संहिता 106 की तरफ जब आप मुड़ते हैं, जब आप भजन संहिता 106 की तरफ मुड़ते हैं, तो भजन संहिता 106 में भजनकार अपने पुरखाओं और अपने पापों की, अपने पुरखाओं के और अपने पापों की बात करने लगता है। भजनकार परमेश्वर की बातों को करते करते, कामों को करते करते अपने पुरखाओं, यानी कि हमारी पीढ़ी ने क्या किया, दादाजी बता रहे हैं कि देखो मेरी पीढ़ी ने कुछ किया, और हम आज भी, यानी कि जो आपकी पीढ़ी है वो भी कुछ कर रही है, और वह उनके पापों की बात करने लगता। 7वां वचन पढ़ेंगे। 7वें वचन में लिखा हुआ है, वह कहता है मिस्र में, हाँ पढ़े, मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, ना तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। हाँ, उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया। बस उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया। हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, ना तेरी अपार करुणा को स्मरण किया। उन्होंने लाल समुद्र के किनारे बलवा किया। मतलब भजनकार तारीफ करते 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 जब अपने पे आता है, एक पोर्शन जो है वो परमेश्वर के बारे में बोल रहा है, लेकिन जब वो अपने बारे में थोड़ा सा मनन करने लगता है, अपने लोगों के बारे में, इंसान के बारे में, पीढ़ियों के बारे में जब मनन करता है, तो वो पश्चाताप से भर जाता है, वो प्रार्थना से, निवेदन से भर जाता है। आप जरा सोच के देखें कि लाल समुद्र से पहले क्या हुआ और लाल समुद्र के बाद क्या हुआ। लोगों के, फॉरगेट अबाउट द लाल समुद्र, फॉरगेट अबाउट द परमेश्वर के बारे में भी अभी नहीं, लेकिन आप लोगों के बारे में सोचें कि लोगों ने लाल समुद्र से पहले क्या किया और लोगों ने लाल समुद्र के बाद में क्या किया। तो जब लाल समुद्र के एज पर खड़े हुए हैं, आप तस्वीर को देखिए, जब लाल समुद्र के एज पर खड़े हुए हैं तो क्या हो रहा है। वहां पर हम मूसा को देखते हैं, वहां पर हम हारून को देखते हैं, वहां पे हम पूरे इजराइलियों को देखते हैं जिनकी अगुवाई जो है वो मूसा करके लेकर आ रहा है। लेकिन लाल समुद्र के तट पर
उस लाल समुद्र के दो भाग होने से पहले हम देखते हैं कि मूसा है, हारून है और इजराइल के सारे लोग हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जब परमेश्वर ने पुनः मिस्रियों के हृदय को कठोर कर दिया, तो वो अचानक से सोचने लगे कि अरे हम इन लोगों को कैसे जाने दे सकते हैं, और ये सोच के कि ये गुलाम आजाद होकर जाने लग गए हैं, वो पीछे से फिरौन की सेना फिर से आ जाती है ना। और जैसे ही फिरौन की सेना आती है, आगे लाल समुद्र होता है, मोसेस होता है, हारून होता है, इजरायली होते हैं, लेकिन जब पीछे से सेना आती है तो क्या होता है, सारे लोग क्या करने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। आप इन दो प्रकार के कुड़कुड़ानों पर भी देखिएगा, लाल समुद्र से पहले का कुड़कुड़ाना और लाल समुद्र के बाद का कुड़कुड़ाना। लाल समुद्र से पहले वाला कुड़कुड़ाना किस लिए कुड़कुड़ाना था? डर से कुड़कुड़ा रहे थे। They were afraid। वो भयभीत थे क्योंकि सामने लाल समुद्र है, भाग नहीं सकते। ये मूसा अगर उठाकर किसी को बचा के अगर कूद भी गया तो एक ही बचाएगा। कोई नाव आ गई तो भी हम में से 50 को बचा सकती है, 100 को बचा सकती है। हालेलुया। यहाँ तो 6 लाख और कोई कहता है 20 लाख। ये लाखों की संख्या में जो लोग हैं, इनको एक साथ ये मूसा निकालेगा कैसे? They could not believe। वो अभी तक परमेश्वर को ना समझ पाए थे, ना देख पाए थे। उन्हें प्रभु की सामर्थ कई बार दिखी तो थी, हालेलुया, और उससे कितनी बार दिखी थी? 10 बार दिखी, है ना। फोड़े हो गए, मेढक आ गया, मछलियां मर गई, टिड्डियां आ गई। इस प्रकार से 10 प्रकार की विपत्तियों से परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को उनके सामने प्रकट किया था, और उसी सामर्थ की वजह से फिरौन ने उनसे कहा, अंतिम जो थी वो सबसे किलिंग थी। अंतिम विपत्ति में क्या हुआ? सारे पहलौठे जो है मिस्र के खत्म हो जाएंगे। लेकिन अपने पहलौठों को बचाने के लिए, अपने परिवारों को बचाने के लिए उनको मेमने का लहू दिया गया, हालेलुया। और प्रभु ने उससे कहा कि इस लहू की छाप को आप लगा लें, आप बच जाएंगे। मृत्यु का दूत होकर तुम्हारे मिस्र में से होकर गुजरेगा, लेकिन जिस भी चौखट पर ये लहू मिल जाएगा, और हम जानते हैं ये लहू किसका है आज की तारीख में? यीशु मसीह का लहू है। आप मिस्र में रह रहे हैं, अत्याचार में रह रहे हैं, परेशानियों में, दिक्कत में रह रहे हैं, सताव में रह रहे हैं, आप पे ऑपरेशन है, सप्रेशन है, सब कुछ है, दबाव है, तनाव है, लेकिन उसके बीच में भी प्रभु ये कहते हैं कि मैं जब होकर गुजरूंगा, जिसके ऊपर में भी यीशु का लहू मिल जाएगा, वो परिवार बच जाएगा। मेरा कर्तव्य बनता है, और वहां ये भी लिखा हुआ है कि जब तुम अपने घर के अंदर में मेमने को सर्व करो, मेमने को खाओ, तो अगर कोई पड़ोसी हो, तुम्हारे घर में कोई काम करने वाला हो, वो चाहे तो वो भी आ सकता है, टाइम है, उनको बुलाओ, कॉल देम। अगर उस समय पर वो वहां पर हुआ, आपका दोस्त हुआ, आपके घर में हुआ, यीशु का लहू उसके ऊपर लगा हुआ, तो वो बच जाएगा, हालेलुया। इन सारे कामों को करने के बाद आज ये लाल समुद्र के सामने खड़े हुए हैं, लेकिन इस समय पर बुड़बुड़ाने का कारण उनका भय है। क्यों? क्योंकि जो चमत्कार उन्होंने कल, परसों, तरसों ये सब देखा था, वो उस समय पर भूल गए कि हमारा परमेश्वर जो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा भी कर पाएगा, हालेलुया। एंड दे बिगन टू मर्मर, कुड़कुड़ाने लगे और अपनी अगुवाई के खिलाफ बोलने लगे, आमीन। लेकिन मूसा ने क्या करा? मूसा ने उनको बताया, मूसा ने उनसे कहा, चुपचाप खड़े रहो और देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए आज क्या काम करने वाला है, हालेलुया। लाल समुद्र से पहले, लाल समुद्र के बाद, लाल समुद्र के बाद
एक प्रकार की कुड़कुड़ाहट जो है वो लाल समुद्र के बाद भी है। ओके, लाल समुद्र के बाद का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है। लाल समुद्र के बाद प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने से पहले, लाल समुद्र के बाद मगर प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने से पहले, सब लोग बोले लाल समुद्र के बाद, प्रतिज्ञा के देश से पहले। लाल समुद्र पार करने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रतिज्ञा के देश में पहुंच गए। The crossing the Red Sea does not mean that you have entered into the promised land. यीशु मसीह को ग्रहण करने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम सब लोग स्वर्ग पहुंच गए। नो 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 नो, हालेलुया। बपतिस्मा लेने का या एक बार मैं साल में 5 बार चर्च आने का मतलब ये नहीं है कि आप पहुंच गए। मसीह परिवार के अंदर में जन्म लेने से का मतलब ये नहीं है कि आप पहुंच गए। ये वाला मसीह और फिर वो क्रिसमस वाला मसीह, हम क्रिसमस में आए थे ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज सुबह जब मैं यहां पर बैठा हुआ था तो मुझे 2 चीजें समझ में आ रही थी। कई काम है, काम कैसा, मैं सोच रहा था कि यार मैं बोलूंगा आप में से कई लोगों को, क्योंकि बीच में एक गाने के अंदर में पीपीटी ऊपर नीचे हुआ है ना, ऊपर नीचे हुआ, हम गा कुछ रहे थे, पीपीटी कुछ और था। और फिर मैं समझने लगा ये गलती इसलिए है क्योंकि शायद अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की संख्या कम है। हमारी लड़कियां काम तो कर रही हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में शायद वो सोच रही हैं कि ये काम केवल लड़कों का है, ये लड़के करेंगे। पीपीटी बनाने का काम आप भी कर सकते हैं, पता है आपको? डू यू अंडरस्टैंड दैट? आप कर सकते हैं। डिजाइनिंग, पोस्टर बनाने का काम सिर्फ कोई लड़का ही आएगा वो ही करेगा जी नहीं, मास्टर हैं, लड़कियां मास्टर हैं, आप बनाइए। आमीन। डिजाइनिंग का काम आप कीजिए, ये तैयार करने का काम, ऑपरेशन का काम आप खुद भी कर सकते हैं बैठ के। काहे को इन लोगों के ऊपर जो है, मतलब मैं लड़कों को बुरा नहीं कर रहा हूं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लड़कों के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। वो अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं, मगर सारे लोग जो हैं कोई देवी देवता के जैसे 10 हाथ लेके थोड़ी बैठे हुए हैं, हालेलुया। सबके 10 हाथ थोड़ी हैं। बेचारे को किसी को एक डिपार्टमेंट दे दिया, वो एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वो झाड़ू भी लगा रहा है बेचारा, वो ये भी कर रहा है, उसके बाद पीपीटी बना, कहीं ना कहीं तो चूक होगी। तो मैं सोचने लगा कि यार ऐसा 10 लोग होना चाहिए ना, सबको एक एक काम, सारे लोग एक एक काम कर लेंगे, कितना बढ़िया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मैं सोचने लगा आत्मिक स्तर पर कई लोग हैं काम कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा नहीं देते, दशमांश नहीं देते। कई लोग दशमांश देते, काम नहीं करते, है ना? कलीसिया में ऐसा है कि जो काम कर रहे हैं उनके पास बेचारों को पैसे नहीं है, तो वो पैसे नहीं देते। मैं पैसे नहीं मांग रहा, लेकिन जो पैसे देते हैं वो काम नहीं करते। वो कहते हैं हम कर तो रहे, हम देते तो रहे अपना दशमांश। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, बाइबल कहती है भला होता कि तू ये भी करता और तू वो भी करता। कल्पना करके देखिए, हम सारे के सारे लोग, जितने भी लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर कुर्सी पे बैठा हुआ हर बंदा अपने अपने शरीर से रोमन 12:1-2 को पूरा करता, अपने शरीर से। संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। अपने शरीरों को जीवता, भावता और परमेश्वर की सिद्ध, है ना, करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। अगर कलीसिया के सारे लोग ये सोचने लग जाएं कि मुझे अपनी बॉडी से काम करना है, प्रभु के लिए देना है, जिसके हाथ जो लगे। अब मुझसे कहा जा रहा नाम मत लेना, इसीलिए मैं नहीं कह पा रहा हूं कि सिस्टर कमलेश आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अगर मुझे मना नहीं किया होता कि आप सुंदर लग रही हो, कि ऐसा कह सकूं, तो मैं आपका नाम ले लेता, इसलिए आपका नाम नहीं ले रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कोई कलीसिया में प्लम्बर है, तो मैं उसके हाथ में गिटार तो पकड़ा नहीं सकता, तो प्लम्बर क्या करेगा? क्या कर सकता है प्लम्बर?
बताइए प्लम्बर क्या कर सकता है? बताइए ना, प्लम्बर क्या कर सकता है? गाना गा सकता है? अरे बाबा, प्लम्बर सबसे बढ़िया क्या कर सकता है? प्लम्बिंग का काम कर सकता है। एक बावर्ची जो है, एक शेफ जो है, जो खाना बनाना जिसका काम है, अगर हम कहें कि वो क्या कर सकता है, तो कहेगा भैया मैं क्या कर सकता हूं, कलीसिया में मैं क्या कर सकता हूं। अरे भैया पूछो अपने आप से, आप क्या कर सकते हो, तब समझ में आएगा। मैं खाना बना सकता हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है जो खाना बना सकता है वो खाना बनाए। कितना अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है। व्हाई नॉट यू कम फॉरवर्ड? आप आगे क्यों नहीं आते? आ जाओ ना। कलीसिया के अंदर में प्लम्बिंग के काम नहीं होते, 1000 काम होते हैं। आप आइए सामने, खुद आके बढ़िए कि भैया कुछ काम तो नहीं है? अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके प्रभु के लिए चढ़ा दो। मेरा काम क्या करना है? प्रार्थना करना। तो जब आप मुझे बुलाते तो मैं फावड़ा थोड़ी कहता हूं, लाओ फावड़ा किधर है, तो मैं क्या कहता हूं? बाइबल किधर है? और मैं मेरे वाला काम आपके लिए करता हूं। क्या करता हूं? प्रार्थना करता हूं। तो आप भी जो आपका वाला काम है वो प्रभु के लिए कर सकते हैं। कितना बढ़िया हो कि जब आपके हिस्से का काम है, जो आपका जॉब है, जो आपका प्रोफेशन है, आप अगर उस प्रोफेशन के तहत अपना प्रोफेशन खुदा के लिए दे दें और उसके साथ साथ में जो कमाई आप करते हैं उस कमाई का 10वां अंश भी प्रभु के लिए दे दे तो कितना बढ़िया हो जाएगा। मेरा यही प्रार्थना है। आओ गहराई में चलें, उछल कूद करने से तौबा करो। दोनों तरीके से काम करना है। मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि मेरी कलीसिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ पैसा दे रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आप सिर्फ पैसा दे रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत प्रभु से मन है कि प्रभु आपसे बोले और बातचीत करे कि आप सिर्फ पैसे से प्रभु की सेवा नहीं कर सकते, आप अपने जीवन के द्वारा भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सको। हालेलुया। अगर आप कर सकते हो तो करो बाबा। बाइबल सेज व्हाटएवर योर हैंड फाइंड्स डू इट फॉर द लॉर्ड। जो कुछ तेरे हाथ को लग पड़े परमेश्वर के लिए कर। सोचो कि परमेश्वर के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो देयर इज अ रेड सी, और रेड सी से पहले का एक जीवन स्तर है और उसके बाद में है लाल समुद्र के पार। जब आप आ गए लाल समुद्र के पार आने के बाद एक बड़ा दौर है प्रियजनों, जिसको हमको पार करना पड़ता है उस जगह पर पहुंचने के लिए जिसे हम प्रॉमिस लैंड कहते हैं। हालेलुया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपकी मंजिल लाल समुद्र पार करना नहीं है, आपकी मंजिल प्रतिज्ञा का देश है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु के लिए, क्योंकि आपकी मंजिल प्रतिज्ञा का देश है। वो जगह जहां पर हमारा प्रभु रहता है और हम वहां पर पहुंचेंगे। लाल समुद्र के बाद प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने से पहले यह हमारे आत्मिक जीवन, मतलब मैंने लिखा है लाल समुद्र के बाद प्रतिज्ञा में पहुंचने से पहले का जो भाग है यह हमारे आत्मिक जीवन के दूसरे चरण को दर्शाता है। यीशु ने हमें अंधकार के राज्य से निकाल दिया है, लेकिन हमें प्रतिज्ञा के देश में पहुंचना अभी बाकी रहता है। आमीन। हमको बाहर निकाला गया है लेकिन हमको कहीं पहुंचना है। लाल समुद्र के बाद में हम भोजन, जब आप देखेंगे लाल समुद्र के बाद में जब आप देखेंगे, आई थिंक दिस इज स्टार्ट फ्रॉम एक्सोडस चैप्टर 14 से लेकर जब आप एक्सोडस चैप्टर 20 तक जाते हैं, निर्गमन 20, और उससे भी आप आगे चलेंगे तो आपको पता चलता है कि वहां पर जो लोग थे लाल समुद्र के बाद में भोजन पानी के लिए लोगों के बुड़बुड़ाना शुरू हो गया। लाल समुद्र के बाद में, लाल समुद्र से पहले भी बुड़बुड़ा रहे थे, डर के मारे, लेकिन लाल समुद्र के बाद में तो डर खत्म। लाल समुद्र के बाद डर क्यों खत्म? और ये बहुत खतरनाक अवस्था है मेरे प्रियजनों।
क्योंकि लाल समुद्र को क्रॉस करते समय आपके खुदा ने आपके दुश्मन को लाल समुद्र के अंदर दफना दिया। परमेश्वर ने आपको यह बता दिया कि आपका शत्रु हारा हुआ है, उसमें कुछ ताकत नहीं बची है, वो बेजान हो गया है। उसने ही षड्यंत्र बनाया। किसने? परमेश्वर ने। शत्रु ने षड्यंत्र नहीं बनाया, परमेश्वर ने षड्यंत्र बनाया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा तू वहां जा, लाल समुद्र से बोल, दुहाई क्यों देता है, बोल इससे बोल, ये दो भाग होगा। और मैंने इस पूरी की पूरी सेना को खत्म करने के लिए योजना बनाई है। ओए भैया, आप समझ लो, ये परमेश्वर की योजना शैतान की नहीं है। जो शैतान पीछे भाग रहा है, आप सोच रहे हो तो ये हमको खा जाएगा। अरे पापा, उसने योजना नहीं बनाई है, उसके ऊपर कोई है, उसको देखो, उसने योजना बनाई है। हालेलुया। वो कहता है ये जो समुद्र खोला ये मैंने खोला, उसने नहीं खोला है। मैं समुद्र के अंदर तुमको लेके चल रहा हूं ताकि ये तुम्हारे पीछे भाग के आए। हालेलुया। प्रभु ने कहा मूसा से ये योजना मेरी है, मैं तुझे इस महानद के अंदर में सूखा सूखा बाहर निकाल दूंगा और तेरा पीछा करते करते ये पूरी की पूरी सेना समुद्र के अंदर आ जाएगी तुम्हें पकड़ने के लिए। और ये सोचेगी कि जैसे तुम सूखे में चल रहे हो ये भी सूखे में चलेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं इनको इस समुद्र के अंदर ही लपेट दूंगा। जिसने मुझे घेरा है, जिसने तुम्हें घेरा है, जोर से बोले और कहें, उसे परमेश्वर ने घेर रखा है। हालेलुया। ये किसी आदमी की योजना नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है। और वचन बताता है कि पूरी की पूरी मिस्र की सेना को वहीं लाल समुद्र के अंदर में स्विमिंग पूल बनाकर और वहीं पर सबका हैप्पी बर्थडे कर दिया हमारे परमेश्वर ने। सारे नफर हो गए, पूरी मिस्र की सेना। Now you are free, free to move, free to worship, free to pray, praise। अब नहीं है शत्रु। जब शत्रु नहीं है तो डर किस बात का है? Who can stop you from praising? जब कोई शत्रु बचा ही नहीं, जब परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से आपकी आंखों के सामने आपके दुश्मन को खत्म कर दिया, नेस्ते नाबूद कर दिया, तो अब कौन सी ऐसी बात है जो आपको परमेश्वर से अलग कर रही है? कौन सी ऐसी बात है जो आपके मन में घबराहट को ला रही है? लेकिन हम देखते हैं लाल समुद्र के पार आते ही कुछ ऐसा हुआ जो परमेश्वर को भी विचलित कर दिया। बाइबल में लिखा हुआ है कि वे लोग मिस्र से तो बाहर आ गए, लेकिन मिस्र उनसे बाहर नहीं निकला। ये अलग बात है। लोग मिस्र से बाहर आ गए, लेकिन मिस्र उनके मन के अंदर में था। हालेलुया। जानते हैं वो क्या करने लगे? इन शॉर्ट अगर हम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं वो चिल्लाने लगे, हम तो मिस्र के अंदर हमको खाने के लिए ये मिलता था, वो मिलता था, लहसुन मिलता था, प्याज मिलता था, गोश्त मिलता था, यहाँ पे खाने के लिए तूने हमको जो है कुछ नहीं मिल रहा है? और सिर्फ खाने के लिए, पापी पेट का सवाल है, उसके लिए वो परमेश्वर के दास पर कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। प्रभु ने उनकी आवाज को सुना। जो प्रभु की योजना थी उसके अंदर में ट्विस्ट आया। परमेश्वर ने पानी के लिए उनको कुड़कुड़ाते हुए सुना। चट्टान से पानी निकालने के लिए मूसा को आज्ञा दी। हालेलुया। इन लोगों की बड़बड़ाहट के अंदर में बेचारा मूसा भी गलती कर बैठा, उसे अपना नुकसान उठाना पड़ा। कुड़कुड़ा रहे। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नो। अगर आप परमेश्वर के राज्य में जा रहे हैं तो खाने पीने पे ज्यादा चर्चा ना करें।
कभी कभी हम बिना गोश्त के भी चल सकते हैं, आमीन। कभी कभी सब्जी से भी काम चला लिया करो। हर प्रोग्राम में क्या खाओगे भैया? बिरयानी खाएंगे हैं? क्रिसमस आ रहा, क्रिसमस आ रहा भैया, क्या खाओगे भैया? क्रिसमस आ रहा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे प्रोग्राम हो ना हो भैया, दो चीजें बहुत जबरदस्त जरूरी है, एसेंशियल है। बोले क्या? एक तो मेन्यू बहुत बढ़िया होना चाहिए, दूसरा भैया हमारे कपड़े सही होने चाहिए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास मस्त, केक होना चाहिए, सेंटा भी होना चाहिए, और सबसे बढ़िया चीज क्या है? बिरयानी होनी चाहिए, और कोरमा होना चाहिए, और मोटी वाली काकड़ी रोटी होनी चाहिए भैया, है? अरे भाई बजट नहीं इतना। बोले भैया कोई बात नहीं, उधार ले लेंगे। मतलब हम नहीं लेंगे, आप लो, आप उधार ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन गोश्त चाहिए। यीशु मसीह ना भी हो क्रिसमस पे तब भी चलेगा, लेकिन बिना गोश्त के अरे बाबा सुधर जाओ। बड़े बड़े हमने प्रोग्राम देखे, मैं हैरान रह गया। बड़े ऑफिसर रैंक के हमने प्रोग्राम देखे इस साल में। जानते हैं वो ऑफिसर रैंक के लोग आलू की सब्जी और पूड़ी खाकर प्रोग्राम मनाकर चले गए, लेकिन जिनका ये थोड़ा सा छोटा है उन्होंने बिना गोश्त के क्रिसमस ना मनाया। थाल जब भरा तो ऐसा पहाड़ बना, गाना गाते रहे, ये पहाड़ टल जाएगा, हम तो एक नहीं हम दो टाल देंगे। हालेलुया। और अगर थाली में पूरा एक मुर्गा ना खा ले तो हमारा नाम ये या वो नहीं। वो हिसाब लगा रहे हैं 100 ग्राम में पूरा हो जाता है, 200 में पूरा हो जाता है। अरे छोड़ो, हमारे वहां पे 1000 ग्राम में भी पूरा नहीं होता। 100-200 ग्राम मतलब 1 किलो एक बंदा तो खा ही लेगा। प्रेज द लॉर्ड। लोग कुड़कुड़ा रहे थे, किस लिए? खाना खाने के लिए। और जानते हैं प्रभु ने उनकी तब भी प्रार्थना सुनी, है ना? लेकिन इस बार जब आप परमेश्वर के तरीकों को देखोगे, प्रार्थना सुनने का तरीका, sometime you give with the whole hearted, ले। कई बार जब आपको गिफ्ट मिलता है तो आपकी जिद को पूरा, है ना? 2 अलग अलग तरीके से गिफ्ट मिलता है। एक तो होता है जो देने वाला खुद ही आपको दे रहा होता है। हालेलुया। I am so pleased with you, मैं आपसे बहुत खुश हूं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। और एक देना होता है, ये ना मानेगा, ले नाक में दम कर रखा, पकड़। अब पकड़ भी बहुत गुस्से के से पकड़, मर जा। पकड़ भी कहता है, देने वाले कहते हैं पकड़ भी होता है, पकड़ मर। और परमेश्वर ने भी ऐसे ही किया। वचन में लिखा हुआ है कि उसने उन्हें खाने के लिए क्या दिया? मन्ना दिया और बटेरे दी, और इज़राइल ने उन्हें तब तक बटेरे उनको खिलाई जब तक कि उनका बीपी बढ़ाकर परमेश्वर ने उनके नाक के नथनों में से खून बाहर ना निकाल दिया। इतना खिलाऊंगा गोश्त तुमको, सोच के देखो, सुबह गोश्त, दिन में गोश्त, रात में गोश्त, सुबह दोस्त जो भी टाइम खाने, चाय के साथ गोश्त, बटेरे खा के बाइबल कहती है कि उनके नाक के नथनों में से खून निकलने लग गया। साइंटिफिकली क्या हो रहा होगा? उनकी बॉडी के सिस्टम को परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, खाओ बेटा खाओ। कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन समुद्र के पहले, समुद्र के बाद का कुड़कुड़ाना अलग था। समुद्र के बाद में क्या मजबूरी है इंसान तेरे सामने कि तू खुदा की सूरत को देखना पसंद नहीं कर रहा। क्या प्रॉब्लम है तेरे साथ? तेरा सारा दुश्मन, तेरे सारे शत्रुओं को खत्म कर दिया मैंने। हालेलुया। भजनकार उनको लेकर बैठता है। हम लोगों को मूसा का विरोध करते हुए देखते हैं, इस कारण परमेश्वर मूसा को सिनै पर्वत पर बुलाते हैं और उसको क्या देते हैं? 10 आज्ञाएं और तंबू का नक्शा देते हैं।
और उन्हें विधि प्रदान करते हैं। भजन संहिता अगर हम चले 106 और उसके 19 में लिखा है, उन्होंने हेरोब में बछड़ा बनाया। ठीक है, बात यहीं तक खत्म नहीं हुई है। परमेश्वर ने उनके लिए बड़े बड़े काम किया है, लेकिन इतने काम होने के बावजूद भी, कुड़कुड़ाने के बावजूद भी, इस समय पर लाल समुद्र और उस प्रतिज्ञा के देश के बीच में परमेश्वर ने जब इनके हालात को देखा, इन लोगों की कुड़कुड़ाहट भड़बड़ाहट को देखा, प्रभु ने मूसा से कहा कि हारून को लेकर, सब लोग बोले हारून को लेकर। मेरी इस बात को याद रखना कि मूसा को अकेले नहीं बुलाया गया था, मूसा को एक्चुअली हारून के साथ बुलाया गया था कि हारून को लेकर तू सिने पर्वत पर चढ़ा, ऊपर आ जा, और वहां पर मैं तुझको जो है वो आज्ञाएं दूंगा, तख्ती पर लिखकर प्रतिज्ञाएं दूंगा। लेकिन हम देखते हैं जब मूसा परमेश्वर के पास गया तो वो अपने साथ हारून को नहीं ले गया। और मैं सोचता हूं कि उसने ये दिमाग लगाया होगा कि मैं तो परमेश्वर के पास जा रहा हूं, मेरा जो राइट हैंड जो मेरे साथ में चला, जो मेरा वक्ता रहा, जो मेरी जगह बोलता था, क्योंकि मूसा ने परमेश्वर के सामने 5 बहाने बनाए थे जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, जिसमें से एक बहाना था, हे प्रभु देख मैं तो बोलने में भद्दा हूं, लेकिन मेरा भाई है हारून, तू उसको इस्तेमाल करना, वो मेरे लिए बोलेगा। तो हारून और मोसेस साथ साथ में एग्जीक्यूट कर रहे थे परमेश्वर के कामों को। आमीन। मूसा खड़ा था, हारून बोल रहा था, लेकिन सामर्थ्य परमेश्वर ने, अधिकार परमेश्वर ने मोसेस को ही दिया। आमीन। हारून को उसका असिस्टेंट बनाया। और यहां पर मूसा जब गया तो मूसा ने शायद ये सोचा होगा कि मैं जाऊंगा, परमेश्वर से बातचीत करूंगा, निर्देश ले लूंगा, लेकिन उस समय तक मेरा ये जो असिस्टेंट है सो कॉल्ड हारून, ये इन लोगों की देखभाल करेगा। उसने भी परमेश्वर को आमने सामने देखा है, वो उनको समझाएगा, सही राह पर उनको लेके चलेगा। लेकिन हम आगे क्या देखते हैं वचन में? अगर हम जाते हैं तो आगे आपको मिलेगा, भजन संहिता 106 में लिखा हुआ है, 19 में लिखा हुआ है, और उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति को दंडवत किया। यूं उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा में बदला। घास खाने वाले। आमीन। निर्गमन अगर 32 में आप जाते हैं, निर्गमन 32:4 में अगर आप जाएंगे कि लोगों को, आपको पता चले कि लोगों की बुद्धियां कितनी भ्रष्ट हो गई, इन पर कोई दबाव नहीं था। प्रियजनों, पवित्र आत्मा आज आपसे भी ये कहता, आप पर कोई दबाव नहीं है। आपको दबाने वाले, डराने वाले शत्रु, जिसको आप सोचते हो पता नहीं क्या क्या कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, वो हारा हुआ है। अब आपके और परमेश्वर की बात है, आप पे कौन सा ऐसा दबाव है कि आप प्रभु की तरफ नहीं आ रहे हो? आप पे ऐसा कौन सा दबाव है कि आप परमेश्वर के कामों के लिए प्लान नहीं बनाते हो? आप पे ऐसा कौन सा दबाव है आज के दिन में? आप अपने घर में बैठे हो, पार्टी में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने आज के दिन में परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में होने का प्रण क्यों नहीं किया? Why not? क्यों नहीं किया? आपने बहुत से प्लान बनाए, पार्टी का प्लान बनाए, ये प्लान वो प्लान, सारे प्लान बनाए। आपने अपने दिमाग में ये क्यों नहीं रखा कि प्रथम पहला हफ्ता साल का होने जा रहा है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में होऊंगा? Why not? मलाकी में लिखा हुआ है कि लोग आपस में बात कर रहे थे और परमेश्वर उनकी, वो खुदा सुनता है। कितने लोग मानते हैं कि खुदा सुनता है? 31 को भी मैंने लिखा है इस बात को कि खुदा को समझाने की कोशिश मत करना, उसे सब पता है। उसको समझाने की कोशिश मत करो। पवित्र दिन को पवित्र समझने के लिए, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए क्या कर? लिखा हुआ है सुमरण कर, याद रख, पक्का याद रख। आपके बच्चे कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं आज के दिन में, आप याद रखो, आप जानो।
मेरा काम बोलना, मैं बोलूंगा। हालेलुया। मेरा काम बोलना है, मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं कल को परमेश्वर के सामने ये इस तरीके से नहीं खड़ा हो सकता। परमेश्वर वो बुरा मान जाते इसलिए मैंने नहीं बोला। नो नो नो, आप बुरा मानो भला मानो, मैंने बोलना, मैं बोलूंगा। हालेलुया। क्योंकि आप जब वहां नहीं पहुंचोगे जहां आपको पहुंचना चाहिए तो आपको भी दुख होगा और मुझे भी होगा। हालेलुया। लेकिन धन्य है जिन्होंने परमेश्वर के को याद करके इस दिन को याद रखा। हालेलुया। 32 वचन, निर्गमन 32:4 में लिखा हुआ है, हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। ओ, हद कर दिया आपने, है ना। जब मूसा यहोशू के लेके ऊपर चढ़ा हुआ है और परमेश्वर उस समय पर आपकी जिंदगी के लिए ब्लूप्रिंट देने जा रहे हैं। ब्लूप्रिंट कि मेरी कलीसिया, मेरे लोग आने वाले समय में कैसे चलेंगे, कैसे आराधना करेंगे, कैसे से काम वो करेंगे, कैसे मैं उन्हें आशीषित करूंगा। वो जो निर्देश देने जा रहे हैं उस समय पे, जिसके लिए निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसके लिए निर्देश दिए जा रहे हैं, जिनके लिए प्रतिज्ञाएं दी जा रही हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा बने रहो। आशीष तो आ रही है मगर खड़े तो रहो। जिस समय वो आशीष आएगी उस समय पर आपको वहां होना चाहिए। खड़े तो रहो। तुम्हारे हिस्से की आशीष आई और आशीष आने के बाद ढूंढे भैया, अरे भाई फिर मेरा नाम लेने को मन कर रहा लेकिन नहीं लूंगा। हालेलुया। ढूंढे फला भला, मिस्टर फला भला, और फला गए, फला फला गायब। हालेलुया। आशीष तो आई तुम्हारे लिए लेकिन तुम वहां पे थे नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता। आमीन। जिस समय पर आशीष आ रही है उस समय पर जब परमेश्वर उसको वचन दे रहे हैं, उस समय पर इज़राइल के लोग निरंकुश हो गए। अजानते उन्होंने क्या कहा है, हम तो नहीं जानते उस पुरुष के बारे में। पता लिखा बाइबल में है, इसी में वचन से, सॉरी निर्गमन 32 में, अगर आप जाएंगे, वैसे उसको ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन वहां लिखा हुआ है, हम नहीं जानते उस पुरुष मूसा को क्या हुआ। देखा है? 32 का 1 में लिखा हुआ है। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को क्या, उस पुरुष मूसा को क्या, ये संबोधन है। जब लोगों के संबोधन करने के तरीके बदल जाते हैं, इसका मतलब शैतान उनकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। जब आप प्रभु के दास को प्रभु के दास के रूप में संबोधित नहीं कर पाते हैं, जब आपका प्रभु तेरा प्रभु हो जाता है, मेरा हमारा प्रभु जब आपकी भाषा में तेरा प्रभु हो जाता है, जब हमारी कलीसिया ग्रेस अपॉन ग्रेस आपकी भाषा में यूं हो जाती है कि ये चर्च तो तेरा है, इसका मतलब शैतान ने आपकी जिंदगी में काम कर दिया। अन्यथा ये चर्च किसका है? बोले ये चर्च किसका है? अरे जोर से बोले, ऐसा लग रहा है अभी भी शंका में। ये चर्च किसका है? बोले ग्रेस अपॉन ग्रेस हमारा है। हालेलुया, हमारा बाबा। सारी दुनिया सुन ले, ये ग्रेस अपॉन ग्रेस हमारा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ से पास्टर बॉबी नहीं खड़ा हुआ है,
यहाँ पर पूरी कलीसिया खड़ी हुई है ग्रेस अपॉन ग्रेस के लिए। छोटा बच्चा, बड़ा, औरतें, आदमी सब खड़े हुए हैं ग्रेस अपॉन ग्रेस के लिए। आमीन। हमें नहीं पता उस पुरुष का, और उन्होंने क्या करा, और उन्होंने एक बछड़ा बना लिया। और अगर हम हारून की माने तो हारून जब आया, मूसा ने जब आकर उसको डांट लगाई, तो पता वो डर के मारे क्या बोलता है, जब तू चला गया था तो ये लोग कहने लगे कि हमारे लिए कोई एक देवता बना कुछ बना दे, क्योंकि हमारे पास में अगुवाई करने वाला नहीं है। मैंने इन लोगों से इनका सोना चांदी जो भी था, इनके आभूषण मांगे, और उसको एक ऐसे डाल दिया, गला दिया। और गला दिया तो ये नहीं कहता कि मैंने बनाया, कहता है कि जब मैंने डाल दिया तो निकल के आ गया, बछड़ा निकल के आ गया। बनाया नहीं कहता, काश्तकार था, परफेक्ट बनाने वाला था हारून। वो कहता मैंने डाला, उसमें से निकल आया, अपने आप निकल आया। और जब निकल आया तो पता उन सब ने चिल्ला कर क्या कहा, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, उसने कहा, सारे लोग, इजराइल के लोग क्या कहने लगे, तेरा ईश्वर है। वो कहने लगे, 32:4 में लिखा था, तब लोग कहने लगे, हे इजराइल। इजराइल किसी एक आदमी का नाम नहीं था, इजराइल एक पूरी जाति का नाम था। आप लाखों लोगों को एक नाम से पुकार रहे थे, हे इजराइल। तब लोग कहने लगे, हे इजराइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र से छुड़ा लाया, वो यही बैल है। हालेलुया। जिस समय ये डायलॉग बोला गया कि यही बैल इजराइल तुझे लाल समुद्र से निकाल कर लेकर आया, तो पता कौन निकाल के लाया था, कौन लाया था निकाल के, वो मूसा से बात कर रहा है। और ये लोग कहीं दूसरी दुनिया में, दूसरी जगह पे ये बोल रहे हैं कि निकाल के लाया। मूसा को कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरी प्रजा बिगड़ रही है। कौन हो गई है, किसकी प्रजा, किसकी प्रजा, तेरी प्रजा। ओ, उस परमेश्वर ने जैसे ही इस डायलॉग को सुना कि ये बछड़ा, ये जो बैल है, ये निकाल के लेकर आया, और सबने मान लिया, परमेश्वर ने उन्हें वहीं तुच्छ जाना। और परमेश्वर जो कहता था ये मेरी प्रजा है, अब खुद कहने लगा ये तेरी प्रजा है। इन्होंने मुझे छोड़ दिया, छोड़ दिया, ये तेरी प्रजा है, बिगड़ गई है। गुस्सा आया परमेश्वर का। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन सब ने एक झूठ पर विश्वास किया। और झूठ क्या था? यह वाक्य सत्य नहीं था। उन्होंने फिरौन के हाथ से किसी बैल ने नहीं बचाया था प्रियजनों, उन्हें उस फिरौन के हाथ से परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से बचाया था। आमीन। और वो कहता है कि 10 विपत्तियों पर 10 आश्चर्य कर्म करने के बाद में आज ये कह रहे हैं कि ये निकालने वाला जो है बछड़ा है। एक परिवार के अंदर में कुछ बच्चे थे, है ना, और हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पूरी कलीसिया मिलकर उनके लिए अपने आंसुओं के साथ में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उस बच्चे को बचा ले, परमेश्वर उस पर कृपा कर, परमेश्वर उस पर दया कर। और जब वो बच्चा बड़ा हो गया, 5 साल, 6 साल, 7 साल, जब वो बच्चा बड़ा हो गया, तो हमने ऐसा जाना कि जो फोटो खींचने लगी, उसका बर्थडे जब होने लगा, तो कलीसिया के लोग गायब होने लग गए। वो लोग सारे गायब होने लग गए जो उसके लिए रो रो कर प्रार्थना करते थे। एवरीबडी वाज आउट, एंड एंड ऑफ द डे एक दिन ऐसा आया कि मैं खुद पादरी साहब, उसकी बर्थडे पार्टी, उसकी कुछ अच्छा फंक्शन, उसकी सलामती की जो दुआएं हो रही हैं, उस पिक्चर में मैं नहीं आया। और दूसरी पिक्चर में मैंने देखा पता नहीं कौन कौन लोग आ गए। हालेलुया। और मेरे मन से निकला, हाँ, अब इजराइल कहने लगा कि उस बच्चे के लिए प्रार्थना करने वाले ये लोग हैं जो फोटो में दिख रहे हैं। हालेलुया। वो नहीं है जो फोटो से बाहर हो गए हैं। इनका छुड़ाने वाला अब वो बैल हो गया।
परमेश्वर को गुस्सा आया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, चैप्टर क्लोज, ये पूरी जाति को मैं यही खत्म करूंगा। इन्होंने मुझे छोड़ दिया, पूरी को खत्म करूंगा मैं, तेरे द्वारा एक नई जाति उत्पन्न करूंगा। हालेलुया, एक नई जाति को उत्पन्न करूंगा। प्रियजनों, यीशु ने हमारे प्राणों के लिए अपने प्राण दिए, प्राणों की आहुति दी है, और वह स्वयं हमारे लिए उद्धार का द्वार और उद्धार का मार्ग बना है। आमीन। वचन को अगर आप पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1:18 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन ना बाप दादा से चला आता है, जो बाप दादा से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशमान वस्तुओं से नहीं हुआ, पर निर्दोष मेमने अर्थात मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। आमीन। तो आपका छुटकारा करने वाला कौन? हमें जीवन देने वाला कौन? हमारे लिए अपने प्राण की आहुति देने वाला कौन? तो हमें उसी के पास आना, उसको याद रखने की जरूरत है। अभी हम लोग क्रिसमस पे सबके घरों में जा रहे थे और दरवाजा खटखटाए जोर जोर से, वो चाहे कि ना चाहे, हालेलुया, वो चाहे कि नहीं चाहे, और जोर से भैया खट 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 मर। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, बोलो उसकी जय। वो जल्दी लुट के आता है। अरे बाबा आ गए लोग, हालेलुया। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, और यही प्रभु यीशु मसीह है। द पॉइंट इज, यही मसीह है, ये उद्धार करता भी है, ये मसीह भी है। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा हमें डेलिब्रेट पापों से पश्चाताप करने के लिए बुला रहा है। ये डेलिब्रेट पाप कैसे? जानबूझकर पाप किए हैं। इनको पता है कि ये ठीक नहीं है, इनको पता है कि ये बछड़ा हमको, ये बैल हमको छुड़ा के लेके नहीं आया, लेकिन डेलिब्रेटली जानबूझकर इन्होंने एक बछड़ा बनाया और उसके पूजा करना शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया। वहां पे लिखा है, they began to dance and they began to play, they began to play, नंगा नाच शुरू कर दिया। हालेलुया। नंगा नाच शुरू किया, व्यभिचार शुरू कर दिया, गंदगी। आप मोसेस 10 कमांडमेंट्स को देखेंगे, उन्होंने लड़कियों को, औरतों को उठाकर ऐसा बिल्कुल निरंकुश बिल्कुल मतलब तबाही मचा डाली। उनका जो मिशन उनके अंदर में था, जो उन्होंने पहले देखा था मिशन, वो सब बाहर निकल कर आने लग गया। वो वही करने लग गए जो मिशन में कर रहे थे। उन चीजों से उनका मन पलटा नहीं, जो पहले था वही आया। और परमेश्वर ने जब उसको देखा, और परमेश्वर का हृदय बहुत क्रोधित हुआ। आमीन। आपको पता है, जो यात्रा सिर्फ 40 दिन की थी, सिर्फ 40 दिन की, पैदल पैदल पहिया जाते, जिस प्रतिज्ञा के देश में वो सिर्फ 40 दिन में पहुंच जाते हैं, परमेश्वर ने उस यात्रा को 40 साल बना दिया। कैसा रगड़ा होगा प्रभु ने, ओह हालेलुया, मार के हालत खराब कर दी होगी। आमीन। पता नहीं, मतलब सोचते हुए ये रहा, लेकिन वहां जाने नहीं दे रहा। जानते हैं ऐसा क्यों? बाइबल बताती है, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर उस पीढ़ी के लोगों में से एक भी बंदा वहां नहीं पहुंचा जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था। Only 2 of them reached to the destiny. केवल 2 लोग पहुंचे, केवल 2 लोग, यीशु और कालेब। हालेलुया। डेलिब्रेट सिन। अगर जानबूझकर अगर कोई गलती कर रहे हैं तो ना करें। आपको दिख रहा है ना ये गलत है, तो आप वहां ना हो, क्योंकि आप भले ही लाल समुद्र पार कर दिया हो, लेकिन प्रतिज्ञा के देश में आप नहीं पहुंच पाएंगे।
और ये आपके लिए बहुत दुखद बात होगी कि 40 साल तक आप संघर्ष तो करें, लेकिन जहां पहुंचना था वहां पे भी ना पहुंच पाओ। मैंने कई सालों पहले, जब हम लोग श्रीनिवासपुरी में रहते थे, तो कई सालों पहले मैंने एक होटल देखा। मैं उस होटल की भी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहता, लेकिन जगह मुझे पता है, सब कुछ पता है। तो समवेयर बिटवीन श्रीनिवासपुरी टू सफदरजंग हॉस्पिटल, कहीं मार्केट में मैंने देखा एक रेस्टोरेंट बना हुआ, और उस रेस्टोरेंट में एक बड़ा सा बैनर जो है लटका हुआ बाहर, और जो बाहर लटका हुआ है उसमें नाम लिखा हुआ है रेस्टोरेंट का नाम था हेल। बड़ा बड़ा लिखा हुआ है HELL, हेल, है ना? हेल का मतलब समझ आता है? कितने लोगों को पता है हेल का मतलब? हेल का मतलब नरक। उस होटल पे बड़ा बड़ा एक बैनर लगा हुआ, पोस्टर लगा हुआ, उस होटल का नाम ही है नरक। अब मैं गाड़ी चलाते हुए सोच रहा, मैंने कहा यार इसमें नरक में कौन जा रहा होगा? लेकिन हेल इज अ प्लेस जहां पर बहुत ढेर सारी चीजें परोसी जा रही हैं। वहां पे हुक्का परोसा जा रहा है ना? फ्लेवर्ड हुक्का होता है? फ्लेवर्ड हुक्का होता है? फ्लेवर्ड हुक्का। एक बार किसी ने मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया, बोले पास्टर जी क्या इंतजाम कर रहे हैं 30-40 को आ जाइए, उसमें फ्लेवर्ड हुक्का चलेगी। फ्लेवर्ड हुक्का, मैंने पास्टर फ्लेवर्ड हुक्का, हेलो, विस्की चलेगी कि कॉकटेल चलेगी, मॉकटेल चलेगी? हाँ बता रहा हूं मैं आपको। आमीन। क्यों? क्योंकि हम माइकल हैं, जॉन हैं हम, है ना? डिसूजा हैं हम, एंथनी हैं हम, और जितने इस नाम वाले हैं उनके साथ में रेड वाइन तो डेफिनेटली। यार आप लोग प्रभु भोज में रेड वाइन पीते हैं, वाइन पीते हैं, दाखरस दारू अपने हिसाब से बना दिया उन्होंने। सो उस हेल के अंदर में बहुत ढेर सारी चीजें परोसी जा रही है। दिल्ली में बहुत ढेर सारे रेस्टोरेंट के अंदर में, होटल्स के अंदर में, और भी बहुत ढेर सारी चीजें, नशा परोसा जा रहा है, वेश्यावृत्ति परोसी जा रही है, गंदी बातें, है ना? डीजे कुछ गलत नहीं है, नो गलत नहीं है, गलत थोड़ी है। हालेलुया, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, हालेलुया। वहां उस हेल में बहुत कुछ परोसा जा रहा है और उस पे लिखा हुआ है हेल, लेकिन मैंने देखा कि भीड़ की भीड़, जवान ऐसे, उनके बाल ऐसे से सेंटे लगा दिए हों, सरों पे सेंटे लगा दिए हों। स्पाइक भी नहीं होता, स्पाइक तो थोड़ा ऐसे खड़े होते थे, है ना, तारे जमीन पर टाइप, लेकिन अब तो सेंटे हो गए ऐसे ही, बाल ऐसे वाले खड़े हुए हैं। पैंट पहले कहते थे पापा पैंट फट गई है, आजकल पता ही नहीं चलता पैंट है भी कि नहीं है नीचे। एक लड़के को देखा तो पापा ने उसका जो पिछवाड़ा जो है ना वो यहाँ पे अटका हुआ है इधर पे, और यहाँ पे रखकर बेल्ट भी लगाई हुई है, बेल्ट भी यहाँ लगा रखी है, बेल्ट पे पता नहीं कैसे चल रहा होगा पापा, सरक हाथ छोड़े तो, मगर फिर भी बैलेंस बनाए हुए स्मार्ट लोग। हालेलुया। इतना बुरा वाला होने के बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूं, हजारों की भीड़ जो है डेली सुबह से शाम तक हजारों की भीड़ उस जगह पर पहुंची हुई है। कुछ कह के खत्म करूंगा। जानबूझकर किए गए पापों की, यानी कि डेलिब्रेट पापों के लिए कोई क्षमा नहीं है। अगर आप इब्रानियों 10 में आप जाना पढ़ना शुरू करेंगे कि जो पाप हम जानबूझकर करते हैं उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। इसलिए परमेश्वर की तरफ मन फिराएं, अपने और उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो नरक की ओर दौड़ रहे हैं और दौड़ते ही चले जा रहे हैं। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें प्रियजनों
जो अधर्म को धर्म समझने लगे हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनको डिफरेंशिएट करना ही नहीं आ रहा है कि यह अधर्म है या धर्म है। खुलेआम तमाशा मचा रखा है, खुलेआम गंदगी फैला रखी है, खुलेआम अधर्म है, लेकिन बड़ी शान से उस अधर्म को वो करते हैं और कहते हैं यही धर्म है। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपनी स्थानीय कलीसिया को भूल गए हैं और उन लोगों को अपना धन, अपना समय देकर प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं जो उनके आत्मिक माता पिता है ही नहीं। YouTube चैनल, वहीं पे दशवांग, और कई बड़ी बड़ी सभाओं में हजारों लोगों के पीछे कहीं खड़े हुए हैं, कोई ना मिल रहा। जब उनके बर्थडे होता, उनके घर में बर्थडे होते हैं तो क्या होता है, स्थानीय पासवान को कॉल जाता, पास्टर जी हमारे पास प्रार्थना करने के लिए आए। और अगर पास्टर ने कह दिया भैया वही वाले पापा मम्मी को बुला लाओ, वो है ना, तो तुरंत ये नहीं कहते हैं कि मेरी कुछ समझ में आ गया, ये कहते हैं हमारा पादरी बड़ा घमंडी हो गया है। अब पादरी कहता है ऐसे वहीं जाओ। कोई जब मर जाता है तो स्थानीय पासवान याद आता है और फिर जब पूछना शुरू करते हैं बाबा आप हमारे मुर्दे को गाड़ दे, तो वो जो बड़े बड़े मम्मी पापा हैं वो कहते हैं हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है मुर्दा गाड़ने के लिए, अपना मुर्दा, बाइबल में लिखा है ना, क्या लिखा है, अपना मुर्दा अपने आप गाड़ लो। मुर्दे को अपना मुर्दा खुद गाड़ लो और तुम हमारे पीछे हो ले। वो कहते हैं हम तो भैया आपके लिए सिर्फ स्टेज पे गाना गाएंगे, स्टेज से प्रचार करेंगे और तुम्हारी सहूलियत के लिए तुम्हें घर में बैठाकर वचन सुनाएंगे, लेकिन तुम्हारे किसी कार्यक्रम में तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए हम नहीं आएंगे। लेकिन आप अपना थैला लेकर भिखारियों के जैसे उन ऐसे मंचों के आगे ऐसे पेड़ों जैसे कि अनाथ कोई बैठा हुआ है, अब पप्पा पप्पा पप्पा, और उसके बाद में अपने पास्टर को पूछेंगे वो बेचारा पास्टर क्या करे, प्यार तो नहीं देता मगर यार ले मर। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा ये कहता है प्रियजनों, ये डेलिब्रेट सिन है। ये कैसे सिन है? डेलिब्रेट सिन है। ये ऐसे पाप हैं जो आप जानबूझकर कर रहे हो। आपको पता है जब मैं ऐसा करूंगा तो इसका नतीजा ऐसा ही होगा। हालेलुया। लेकिन फिर भी आप वही कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें। अगर आप बैठकर भी मनन करना चाहते तो 1 मिनट का समय मैं आपको दूंगा, जब तक कि हम आज प्रभु भोज के लिए इस मेज को लगाते हैं। मैं चाहूंगा आप लिटरली किसी भावनाओं में आकर लें। मैंने कहा ये मेरा संदेश नहीं था, ये सुबह सुबह उठाकर प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं आपको बताऊं, डेलिब्रेट सिन से, जानबूझकर किए जाने वाले पापों से। जानबूझकर किया जाने वाला पाप क्या? नहीं, किसी का गला काटना पाप नहीं है, वो ही जानबूझकर किया जाने वाला पाप नहीं है। मुझे पता है कि रविवार के दिन, परमेश्वर के दिन में मुझे परमेश्वर के भवन में होना जरूरी है, लेकिन मैं फिर भी नहीं हो रहा हूं। इसका मतलब है जानबूझकर गड़बड़ कर रहा हूं। रविवार के दिन अपने दोस्त को बुला के, सैटरडे की नाइट को दोस्त को बुला के और रविवार का पूरा प्लान सेट कर रहे हैं और आपने परमेश्वर को उठा के साइड कर दिया है। आप जानबूझकर ये कर रहे हैं प्रियजनों। आपका पास्टर यहां चर्च में बैठकर फ्राइडे को आपके लिए दुआ कर रहा है,
मगर आप दूसरे कामों में लगे हुए हैं, जानबूझकर। ये कुर्सियां खाली है, उससे कोई परवाह नहीं है। जिन्हें प्रार्थना करना आता नहीं है, छोटे छोटे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रार्थना करना आता है, आप नहीं उपलब्ध हो रहे हैं। ये एक डेलिब्रेट सिन है। जिस दिन आप खुदा के पास अपने कामों के लिए जाएंगे तो खुदा कहेगा, मैं तुमको जानता ही नहीं हूं, कौन हो तुम, कौन हो तुम, आई डोंट नो। मैं फोन करता हूं तो प्रभु सुनते हैं। आज परमेश्वर आपसे ये पूछते हैं, जब मैं फोन करता हूं तुमको तो तुम मेरे फोन का जवाब देते क्या हैं? देते क्या? जब तुम मुझसे कहते हो इस सूरज को रोक दो मेरे खुदा, तो देखो मैं अपने हाथ बढ़ाकर इस सूरज को भी तुम्हारे लिए रोक दिया हूं। मैं तुमसे कहता हूं मेरे लिए एक बाइक रोक दो, तो तुम बाइक रोकते हो क्या? अपना वक्त रोकते हो क्या? ये जानबूझ कर रहे हो। आज परमेश्वर ने ये वचन, मैं नहीं जानता क्यों, मगर उठा कर दिया है कि मैं इस साल में आगे बढ़ने से पहले कहूं कि ये जानबूझकर पाप ना करो। गलती से हो जा रहा है, कोई बात नहीं, खुदा मुझे माफ करना, गलती हो गई। लेकिन अगर जानबूझकर कर रहे हो तो यकीन मानना आपको माफी नहीं मिलेगी। वो भले कितना भी माफ करने वाला परमेश्वर है। जानते हैं उसी 32 अध्याय को अगर आप आगे पढ़ोगे तो मूसा डट जाता है। मूसा डट जाता है, बेटा तुम लेकर करो। मूसा डट जाता है कि परमेश्वर इनको मत मारना, दया करना। प्रभु कहता है नहीं, मैं तेरे से जाति बनाऊंगा। तो नहीं परमेश्वर, सारे लोग कहेंगे तू सामर्थ्य नहीं था, इनको मारने के लिए ले गया। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं ठीक है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। लेकिन फिर भी पता क्या कहते, लेकिन इन सब का न्याय मैंने रख छोड़ा है। मैं ऐसे लोगों का न्याय जरूर करूंगा, पढ़िएगा उस अध्याय को, छोड़ूंगा नहीं। और प्रियजनों, अगर परमेश्वर नहीं छोड़ रहा तो मैं क्या करूं? मेरे प्रार्थना करने पर भी आपका कुछ नहीं हो पाएगा अगर आप जानबूझकर पाप करें। आमीन। मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है मेरा कि आप जानबूझकर पाप ना करें। आपको नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको पता है ये गलत है। पति पत्नी के कहने पर रविवार को कोई प्रोग्राम ना बनाए। हालेलुया। प्रार्थना को महत्व दिया जाए। आज सुबह मैं कहना चाहता था अपने आराधना के दल से, जो लोग आराधना में आना चाहते हैं, आपका स्वागत है। बट इफ यू हैव सम प्रॉब्लम, इफ यू हैव मनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप आराधना की प्रैक्टिस में मत आओ, डोंट वरी। लेकिन प्रार्थना करने के लिए जरूर आओ। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए जरूर आओ। जब आप उसको पुकारेंगे तो परमेश्वर आपको जवाब देगा। प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया।